लाइफ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, डॉक्टर सुनील करपे। भारत एक अमृत पथ इस श्रृंखला में अखंड हिंदुस्तान की परिभ्रमण करते इस संकल्प को दोहराते हुए 250 शहरों में हमने अभियान शुरू किया। इस अभियान के माध्यम से भारत के हर शहर में पहुंच के लोगों के साथ बातचीत करें और संबोधित करने के समय मैंने देखा भारत महासत्ता जरूर बन सकता है, लेकिन महासत्ता को बनाने के लिए पहले लोगों को महान बनना जरूरी है। बहुत सारे लोग आज विचारशील हैं, लेकिन सिर्फ विचार करते रहते हैं, कृति का कोई उनके साथ तादम्य नहीं है। मैं मेरे मित्रों से कहना चाहता हूं कि आप दुखी मत हो जाइए। इससे मेरे कोई मित्र नाराज ना हुए। मैं कोई आपसे ज्यादा ज्ञानी नहीं हूं, बट जो थोड़ा बहुत मेरे पास ज्ञान का प्रयास है, मैं आपके सबके सामने शेयर करना की प्रयास करता हूं ना, मुझे खुशी मिलती है। अभी अभी मैं कुछ महाराष्ट्र के शहरों में गया था। अभी मैं भारत का भ्रमण करने जा रहा हूं। महात्मा गांधी जी के जयंती के दिन हमने तय कर लिया और पूरे भारत को भ्रमण करते समय लाइफ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, इस अंतरराष्ट्रीय अमेरिकन इंडो वेंचर के कंपनी के माध्यम से मुझे जो मौका मिला है, मैं अंग्रेजी, मराठी, हिंदी, संस्कृत और उर्दू में आपके सबके सामने पेश आ रहा हूं। मेरे विचार शायद 100% या पूरी तरह से सही नहीं होंगे, लेकिन मैं जितना भी बोलने का प्रयास कर रहा हूं, मेरे अंदर की आवाज से बोल रहा हूं। मैं आप सबको विनती करना चाहता हूं, भाइयों, जो भी मैं बोल रहा हूं, आप सबके भले के लिए बोल रहा हूं। मैं कोई पूर्ण पुरुष तो नहीं हूं, लेकिन जितना मैं प्रयास कर रहा हूं, आप सबके लिए कर रहा हूं। जो अच्छा लगे आप ले लेना, और जो थोड़ा ज्यादा लगे कम कर लेना। आप मेरे से ज्यादा शुद्ध हैं। ये कहानी इसी प्रकार मैं आपके सबके सामने एक दोहराना चाहता हूं। बोझ लेकर क्यों चढ़ रहे हो जिंदगी में? क्यों चल रहे हो बोझ लेके? इतनी सारी परेशानियां जो है नहीं, सिर्फ दिमाग में है। कुछ तरह की अभी मेरे कुछ डॉक्टर मित्र हैं, मैं उनके साथ वार्तालाप कर रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा कुछ लोगों को ऐसी बीमारी है जो मन घड़न बातें, वो मन में बोझ लेके चलते हैं और जिंदगी में रुक रुक के अपनी गाड़ी दौड़ाते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक दुर्गम पहाड़ के ऊपर एक स्वर्ण का मंदिर था। उस मंदिर में जितना संपदा थी, उतनी पूरी सारी जमीन पर संपदा न थी। उस मंदिर को जो प्रधान पुजारी था, उसका मृत्यु समय आया, निकट आया, वो बूढ़ा हो गया। तो उसके सामने सवाल उठा कि मंदिर में दूसरे पुजारी को नियुक्त किया जाए, उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाए। उस मंदिर की प्रथा थी कि जो उस व्यक्ति का, उस समय का जो सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति हो, उसको ही पुजारी किया जा सकता है। घोषणा की गई, निश्चित समय तय हुआ। जिन जिन व्यक्तियों को भी ख्याल उस समय के महान व्यक्ति थे, वो सब शक्तिशाली लोग इकट्ठा हुए, पर्वत के नीचे इकट्ठा हो गए। निश्चित समय पर सारे प्रतियोगी पर्वत पर चढ़ाई पे निकले। जो सबसे पहले मंदिर में पहुंचा जाएगा, उसी को मंदिर का पुजारी बना दिया जाएगा। स्वाभाविक था कि जिनमें भी बल था, वो सारे लोग इकट्ठा हुए। निश्चित दिन पर उन सारे लोगों को पर्वत की चढ़ाई शुरू की। चढ़ाई शुरू करते वक्त जो जितना बलिष्ठ था, उसने उतना बलिष्ठ पत्थर अपने कंधे पर रख लिया ताकि उनका पौरुष सबको दिखाई दिए। यही झूठे पौरुष के बारे में हम डोलते रहते हैं। ये बात गलत है। उस पर्वत पर चढ़ना शुरू किया। भार भारी था, धूप भी कठिन थी, पर्वत भी सीधा नहीं था, एकदम टेढ़ा मेढ़ा पर्वत था। कुछ गिरे, कुछ खड्डों में गिरे, कुछ पत्थरों के साथ मर गए, कुछ बचे तो घिसटते घिसटते चलते चलते भूखे प्यासे पसीना लहूलुहान होके चल रहे थे। अंतिम दिन था, कोई थोड़ा आगे था, कोई थोड़ा पीछे था। अब गति बढ़ गई थी क्योंकि अंतिम निर्णय था, निर्णायक घड़ी थी। तभी उस समय सबने देखा कि एक युवक अचानक उनके पास से तेजी से आगे निकलता जाता है, तो घबरा गए, लेकिन फिर हंसने लगे क्योंकि उसने कहा कि ये पागल युवक है। अपना पत्थर तो उसमें कंधे पे कुछ है ही नहीं, ऐसे ही दौड़ रहा है, उसका तो पौरुष कहाँ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो दूसरे थे, उन्होंने सोचा ये पागल है, क्या फायदा ऐसे दौड़ का। लेकिन जब वे सांझ पहुंचे तो चकित हो गए। वहां नया पुजारी नियुक्त हो गया था। उन सब ने शिकायत की कि ये कैसा अन्याय है, ये तो आप न्याय नहीं कर रहे, अन्याय कर रहे, भक्ति के नाम पे लोगों को फंसा रहे। उस पुजारी ने कहा, न तो धोखा है ना अन्याय है, लेकिन मैं तुम्हें एक ये पूछना चाहता हूं
तुमसे कहा था कि तुम पत्थर लेकर चढ़ो। इस युवक ने अद्भुत साहस का परिचय दिया, और साहस यही है कि अकेले ने पत्थर छोड़ने की हिम्मत की। दुनिया में भीड़ से अलग होने की सबसे बढ़िया और कोई कठिन बात नहीं होती। जो भीड़ कर रहे हो, जो सब कर सकते हो, लेकिन अलग होकर कुछ करके दिखाने वाले लोग ही अपना इतिहास बना लेते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, जो इतिहास पढ़ते हैं वो इतिहास के ज्ञानी हो जाते हैं, लेकिन जो इतिहास बनाते हैं उनको लोग पढ़ते हैं। इसीलिए अपने जीवन का इतिहास खुद बनाओ और जिंदगी में एक मिसाल बन जाओ। कुछ कर गुजरने के लिए भाइयों मौसम नहीं बन जाइए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। और इसीलिए मैं ये वादा करता हूं, बस अंदर झांको, अपनी क्षमताओं के प्रति सजग हो जाओ, दूसरों को नाम मत रखो और उसमें व्यस्त का टाइम मत खराब करो। यही मैं कहना चाहूं। धन्यवाद।